तो मारवाड़ी बिजनेस फैमिलीज और गुजराती बिजनेस फैमिलीज में फ़र्क क्या होता है? ओके, लोगों को दूर से लगता है एक जैसे से हैं। हाँ जी। कॉमनैलिटी ये है, हिसाब किताब में, मैथमेटिक्स में अव्वल दर्जे के हैं, हम्म। फाइनेंशियली प्रूडेंट हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल सेम जैसी है, देखने में सेम है लेकिन बड़े डिफरेंसेस हैं। सो आई विल से दैट मारवाड़ी बिजनेसमैन आर मोर मेथोडिकल। जैसे पड़ता सिस्टम है, वो बिरलाज ने निकाला है। पड़ता मतलब भैया शाम को घर जाते वक्त बता देना क्या अंदर आया आंटी में मेरी, ठीक है। सो दे आर मच मोर मेथोडिकल, मच मोर सिस्टमैटिक. Gujaratis, on the other hand, are, I think, more liberal, more adaptable. Second difference is Marwadis are very, very traditional, very hierarchical. Gujaratis, I find, are slightly more liberal. And I think, this is my guess, because when I see almost every Gujarati family has somebody in Atlanta or that region of America. So there's a lot of westernization. वेर एज मारवाड़ी लोगों के ऐसे नहीं है कि बच्चे बाहर नहीं है, बट उनका काफ़ी बिजनेस इंडिया में ही सीमित है. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस. गुजरातीज आई फाइंड मोर लिबरल, मोर ब्रॉड माइंडेड, रिस्क एपिटाइट दोनों में है, एंड मेथोडिकल मेरे को लगता है मारवाड़ी लोग थोड़े ज़्यादा हैं. एक सुपर पावर है जो मैंने गुजराती बिजनेस फैमिलीज में नोटिस करा है, और ऑनेस्टली हर गुजराती हाउस होल्ड में नोटिस करा है. मेरी मम्मी भी गुजराती है, सो आई सीन इट अप क्लोज. ओके, सुपर पावर ये है कि गुजराती विमेन आर फैंटास्टिक एट रनिंग फैमिलीज एज वेल एज रनिंग बिजनेसेस. वाओ, एंड ये मैंने हमेशा नोटिस करा है कि इवन इफ दे आर नॉट एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस, वो अपने हस्बैंड्स को डिटेल में गाइड करते हैं if the marriages are lasting. That's the other angle. But I think, at least in my eyes, when it comes to Gujarati business families, जो family की matriarch है, female head, they always have a role to play a little bit in business. ये मैंने notice करा है. I don't know about this is an amazing thing, and therefore my hypothesis, this is just from observation, that Gujaratis I find more liberal, more broad-minded. Maybe it is coming from there, कि women have a role to play, and I personally think it's a good thing. बिकॉज आप ये देखो, बोलते हैं ना लोनली एट द टॉप. एक बिजनेस ओनर अपना रोना किसके पास जाके रोए, अपना दर्द किसको बताए, एम्प्लॉय को? वो तो मैनिपुलेट कर देगा. सो इफ़ योर लाइफ पार्टनर इज समवन विद whom you can share your pain, and she can value add in giving you a perspective, like you talked about your mother. And I think maybe this is one of the secrets of Gujarati businessmen being so successful. ऑनेस्टली सर, अभी मेरे बिजनेस करियर के ऑलमोस्ट 10 साल खत्म हो चुके हैं. इफ आई वॉन्ट टू गेट रोमांटिकली इन्वॉल्व विद एनीवन, ये मेरी कंडीशन होती है. आई शुड बी एबल टू टॉक वर्क विद द पर्सन. अच्छा, बहुत ज़रूरी है ये. ओके, अमेजिंग. या तो एंड आई जेन्यूनली फील कि दुनिया भर की औरतें स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी बनाती है. दे ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट. So I also agree with that. So the culture which I come from, not from my family side, but from the corporations I worked for, ऑफिस की कोई बात घर पे नहीं होगी, ठीक है. बट रिसेंटली जब ये कोविड आया, वर्क फ्रॉम होम हुआ, सो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत बातें सुनाई दे देती हैं, यू नो. बट आई एग्री विद यू. आई थिंक देयर सेंस ऑफ पीपल इज़ वेरी शार्प, एंड समटाइम्स देयर इज नो लॉजिक, इट्स जस्ट प्योर इंट्यूशन. अगर उन्होंने बोल दिया बंदा ठीक नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको 5-7 साल बाद पता चले, या 20 साल बाद कि वो ठीक नहीं था. सो आई एग्री विद यू. वन इज इंट्यूशन, एंड आई ऑल्सो थिंक द वे दे लुक एट थिंग्स एंड द वे गाइज लुक एट थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट. हमारे पैरामीटर्स ही अलग हैं. सो आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी दैट यू आर हैविंग, कि दोनों मे बी यू ब्रिंग, दे बोथ ब्रिंग कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स टू द टेबल, एंड इट्स वंडरफुल. डू यू थिंक ग्रेट मैरिजेस कैन लीड टू ग्रेट बिजनेसेस? आई थिंक सो. पर लेकिन रणवीर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपने लाइफ पार्टनर को अगर बिजनेस में लाना है ना, तो ये वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज है. ओके. फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं. मेरा ये अपना व्यू है, डेटा मेरे पास बहुत है. कहोगे तो मैं बता भी दूंगा. सक्सेस होगी तो सुपर सक्सेस होगी, बट इट्स वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज. ये मत सोचना कभी कि हमारे में इतना प्यार और अंडरस्टैंडिंग है तो बिजनेस में चलेगी. चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर हाई, but if you can crack the code and set some protocols, I think it can be a great combination. You know, let's take biotech का case, ठीक है ना. Let's take the Piramal family, you know, Nandini Piramal and Peter, you know. So बहुत सारे cases हैं कि जिसमें husband wife combination have really worked.
बट थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से, आई थिंक सो। टेम्पलेटाइजेशन जरूरी है। पहले ये समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ, आई एम पुटिंग अ बड़ा वाला डिस्क्लेमर, ऐसा वाला डिस्क्लेमर नहीं है जो पढ़ा नहीं जाता, ये थोड़ा सा बोल्ड एंड हाई में है कि शुड हस्बैंड एंड वाइफ वर्क टुगेदर। मेरा अपना व्यू ये है, अगर सिनर्जी है दस दे कैन वर्क, बट ये मान कर चलो दैट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स आएंगे विच कैन इवन डिस्ट्रॉय योर पर्सनल रिलेशनशिप। सो इफ़ यू कॉल इट आउट शुरू में ही और बता दो यार आएंगे, और उसके लिए आप पहले ही प्रोएक्टिव एक्शन ले लो, तो चांसेस आर मिटिगेटेड। लेकिन अगर आप कौन सी अजम्पशन पे चल रहे हो, जैसे मैंने पहले बोला बच्चों में तो प्यार रहेगा, हमारा प्यार हमेशा रहेगा, नहीं, सो देन इट कैन वर्क।